नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में माथा टेककर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्वता है। इस भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि इस पावन भूमि में संतों ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से पूरे जगत का मार्गदर्शन करने का काम किया है। इस अवसर पर उन्होंने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की प्रबंधन कमेटी के सदस्यों को 77 कनाल 7 मरला भूमि की रजिस्ट्री भी सौंपी। प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह और सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्री चिल्ला गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही प्रबंधन कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और सपोला देकर उन्हें सम्मानित किया गया। करनाल में आम आदमी पार्टी ने बदलेगा हरियाणा का हाल रैली का आयोजन किया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी रैली में पहुंचे। साथ में अनुराग ढांडा और आप कार्यकर्ता भी पहुंचे। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आपकी बदलाव रैली हुई। सावन का महीना शुरू होते ही गंगा जल की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में गंगा जल की बढ़ती मांग को देखते हुए डाकघर प्रबंधन ने भी लोगों को घर बैठे गंगोत्री का पावन गंगा जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 दिन में दुनिया के किसी भी जगह पर राखी पहुंच जाएगी। वहीं देश में पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य जगहों पर 3 दिनों में कलाई पर सजने वाला रक्षा सूत्र, चंदन और अक्षत डाक विभाग पहुंचाएगा। रक्षाबंधन को लेकर भारतीय डाक विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आने वाले महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। डाक विभाग की तरफ से भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुश रखें। मेरा नाम संजय सोनी है। मैं अभी यहाँ मुखिया पोस्ट मास्टर के पद पे आया हूँ। इससे पहले मैं डिफेंस में कार्यरत था, वारंट ऑफिसर। अभी मुझे यहाँ पे सेवाएं करने का मौका मिला है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम शुरू किया है। ये काफी सालों से शुरू हुए। पिछले 3-4 सालों से हमारे पास क्या होता था कि जो बहनें हमारी डाक भेजती थी तो उसमें सिंपल लिफाफा आता था। गंगा जल मिल रहा है और राखियों के लिए पक्का लिफाफा मिल रहा है। बहुत अच्छा कदम उठाया है ये सरकार के द्वारा, बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। हरिद्वार लोगों को गंगा जल वगैरह के लिए जाना पड़ता था, अब यहीं डाकघर में ही लोगों को गंगा जल उपलब्ध हो रहा है। और राखियों के लिए मेरी बहन ने भी लिफाफा मंगवाया और पक्के लिफाफे मिल रहे हैं, जिससे राखियों के गुम न होने का भी डर खत्म ही हो गया बिल्कुल ही। तो ये कदम बहुत बढ़िया है। बहनों के लिए राखी का लिफाफा दिया जा रहा है। भाइयों के लिए कहीं भी विदेश में या दूर परंपरा कहीं भी भेज सकते हैं। बहुत अच्छा है ये अच्छा कदम है ये बीच में कोरियर कराते थे, राखियां ना पहुंच पाती थी। ये बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हर कोई नहीं जा सकता, बहुत अच्छा है ये। हाँ, लेके जाए। सोनीपत में मूर्थल रोड के पास आदर्श नगर क्षेत्र में 13 साल का बच्चा खुले हुए मेन हॉल से ड्रेन के पानी में गिरकर बह गया। बच्चे के पिता ने बताया कि वो पक्की ड्रेन से गुजरकर मूर्थल अड्डा चौक की तरफ जा रहा था। वो अचानक से खुले हुए मेन हॉल से नीचे गिर गया और पानी में बह गया। इस घटना की सूचना के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची। मौके पर गोताखोर और दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी बुलाया गया, जो बच्चे को निकालने के प्रयास में जुट गए। पीड़ित परिवारजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले नगर निगम के माध्यम से ड्रेन नंबर 6 को पक्का किया गया था, लेकिन उस पर ढक्कन नहीं लगाया गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ।
हमारा नाम राजू। अच्छा राजू, कैसे क्या हुआ? कितनी आयु का आपका बच्चा था, कैसे गिर गया? 13 साल का था। 13 साल का था। इस जगह आ रहा था मंडी तरफ से, यहाँ पर गिर गया। कैसे गिर गया? क्या कारण है? कैसे गिर गया? धक्का नहीं लगा था, घूमता घामता आता होगा, 3 छोटे थे, घूमते आ रहा होगा तो गिर गया वो। अच्छा, कौन सी कक्षा पढ़ता था? 6 में। आया प्रशासन? अब प्रशासन आया है? प्रशासन तो आया, कुछ कर तो नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में खड़े हुए हैं सारे आके। क्या मांग करते हो? मांग क्या करते, हमारे बच्चे बिजली कर दो। अंबाला कैंट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन 15 अगस्त तक पूरा होने वाला एयरपोर्ट अभी सुचारू होता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते डोमेस्टिक एयरपोर्ट काम का निरीक्षण करने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे काम का निरीक्षण करने के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लेबर डबल करने के आदेश दिए और जल्द काम पूरा करने की बात कही। बता दें कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट 15 अगस्त तक पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलाके में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने से काफी तरक्की होती है। वहीं अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। केवल हरियाणा, अंबाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए और उन सब तोहफों में से ये दो एयरपोर्ट वाला तोहफा है, ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अंबाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने ये याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट खड़े हैं, हमने एक एक डिपार्टमेंट से बात करके पूछ लिया कि पूरी तरह से ये 15 अगस्त तक तो तैयार हो जाएगा और जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है हम यहां से जहाज उड़ाने शुरू करते हैं। मैं ये उसी को ही योजना के तहत D3 योजना जो बनाई थी, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सैर करे। ये उसी योजना के तहत। देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी आया था और यहाँ की मैंने जो पैसेंजर टर्मिनल है ये भी देखा था, अंदर से जाकर वो दीवार भी देखी थी और अंदर से जाकर भी देख गया था और एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बात की थी। तो हम पूरी तन्मयता से, बड़ी तेजी से यहाँ से अंबाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय एक्स हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, अंबाला के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भी हैं, ये भी खड़े हैं और ये इनकी जो मन की तमन्ना है, इन्होंने जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करके ये जमीन ली। और जमीन तो आपको पता है कि आर्मी वालों से जमीन लेना कितना मुश्किल होता है। जमीन लेकर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज सब चीजें पूरी हो जाएं, ताकि हम इसी महीने में यहाँ से जो डोमेस्टिक हमारा जहाज है वो अयोध्या के लिए उड़ा सके। ये हमारा प्रयास। 15 अगस्त तक उड़ाने की बात कही थी अयोध्या के लिए, क्या कुछ आएंगे? तैयारी है? 15 अगस्त तक नहीं तो अगस्त के महीने में हम सोचते हैं कि थोड़ा 5-7 दिन का डिले मुझे लगता है कि हो जाएगा। अभी अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शन दी? क्या मैंने कहा है कि 10 तारीख को मैं दोबारा आऊंगा और ये सब चीजें मुझे यहाँ से जो राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, जो पेंटर है, जो सफाई कर्मचारी है, वो जो लेबर है वो यहाँ से आउट होनी चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी। और ये जो रोड बन रही है ये भी, और ये जाकर वो दीवार का जो बेल कंपनी वालों से भी हमने बात की है
कि तुरंत उस सर्किट को हटाएं ताकि वहां गेट लग के और ये सारा काम हो जाए। लेवल डबल करने की बात की अब मैंने कहा है कि चाहे कैसे भी हो ये काम को विद इन द टाइम पीरियड पूरा करें। तो बताइए कहाँ के लिए फ्लाइट उड़ेगी पहली फ्लाइट तो आप अयोध्या की मान के चलो, उसके बाद जम्मू भी हो सकता है, फिर एक दफा उड़ने तो दो। पानीपत शहर की एक कॉलोनी में नवविवाहिता ने फांसी लगा ली। विवाहिता को फंदे पर लटका देख परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस ने मामले में के संदेह के आधार पर मृतका के पति को हिरासत में लिया है। साथ ही मृतका के मायका पक्ष वालों को सूचना देकर थाने बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई कर रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरी लड़की के साथ, मेरे पास तो फोन करा इन्होंने, पुलिस वालों ने, जब मैं आई थी यहाँ पे। जब पता चला इनके मुंह से भाई मेरी लड़की ने फांसी लगा ली है। तो लड़की की कभी आपसे बात हुई? कभी हाँ होती थी, कभी कभी कहती थी मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मम्मी। मैंने कहा बेटे मैं तुझे घर भी नहीं बुला सकती। क्या नहीं मम्मी तेरे से मिलने का बहुत दिल करता है, मम्मी तू आ जा, मम्मी तेरे से बहुत मिलने का दिल करता है। आपकी लड़की ने लव मैरिज की? हाँ जी। ये कैसे संपर्क में है? ये तो मुझे भी नहीं पता जी, ये कब बात होती थी। मुझे लड़का वहाँ का लड़की वहाँ की, मुझे खुद ही नहीं पता कैसे हुआ ये कैसे नहीं हुआ। लड़की कहाँ क्या कुछ मामला में तो लड़की मार दी फांसी लगा के। दहेज मांगता था लड़का, कहते अपनी माँ से पैसे ले, माँ विधवा है, कमाने वाला उसका कोई नहीं, बच्चों को पाल रही है, फैक्ट्रियों में जाती है, तो बच्चों को पालेगी कि इसको दहेज देगी। माता जी लड़की ने लव मैरिज बताने करी? मतलब दोनों आपस में शादी कर ली थी इन्होंने, कोर्ट मैरिज कर ली थी बेटा, है ना। तो कोर्ट मैरिज करके नहीं है तो कुछ दिन बाद ही लड़की ने परेशान करने महीना पीछे उसने परेशान शुरू कर दिया। ये क्या महीना हो गया बेटा? 6-7 महीने हो गया जब इसे परेशान कर रहा है। लड़की को फांसी लगा के मार दी, लड़की हॉस्पिटल में पड़ी है और ये यहाँ बिठा रखा है। उसकी माँ बैठी है, लड़के की भी माँ बैठी है। तो लड़के वालों की साइड से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।